हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं भाई, हम लोग आज जो हम लोग करेंगे रिवर बोट वाले पे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं अब डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आपको पता है। रिवीजन मैंने देखो रिवर बोट प्रॉब्लम को रिवाइज कराया था, कंसेप्ट तो मैंने क्लास में बताया था ऑफलाइन क्लासेस में, उसका रिवीजन मैंने कराया था ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे ऑनलाइन में। ठीक है, ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम का। ओके ठीक है, चलिए भाई आते हैं। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अच्छा इसको पहले बाद में करते हैं, पहले जो है एक इसको करते हैं। चलो अब ये देखो, ये जो प्रॉब्लम्स आया था देखो 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, अब ये कहता क्या है, करता क्या है भाई सब, आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि द स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड। देखो मेरे पास जो है बोला है इस क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ, जो हमारा जो पानी का जो फ्लो है, ठीक है, रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड जो दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो है रिवर कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हाँ सर दिया तो है, सही बात है। लिखा है कि स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड। अच्छा, अब स्विमर भाई कहाँ स्विम करेगा, तो बोलोगे भाई साहब वाटर में, तो अब उसकी जो वेलोसिटी दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो स्विमर बोट लिखने की आदत है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये बोट की जगह पे तुम स्विमर लिख लोगे, क्योंकि हम लोग सारा डाटा जितना भी प्रूफ किया गया था वो सब बोट मान के, अब मैंने बताया था कि सर बोट की जगह पे आप स्विमर ले लो। ठीक है, कोई पर्सन के उसमें जंप करा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो भाई दीपावली के मौसम आ रहे हैं, पटाखे छुट रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शंस ऑफ द स्विमर टू द विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अच्छा, मतलब बोल रहा है कि रिवर को हमको ना स्ट्रेट क्रॉस करना है। रिवर को कैसे क्रॉस करना है भाई, स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सीधा क्रॉस करनी है। हाँ सर कोई बात नहीं, स्ट्रेट क्रॉस करना है भाई, तो इस पर्सन को किधर जंप करना पड़ेगा, कितना जंप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि स्ट्रेट मतलब जो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है कैसे दिखनी चाहिए, स्ट्रेट। तो मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट इस रिजल्टेंट को होना है तो मेरे को कुछ एंगल पे मैंने पहले से कूदना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम बोले थे थीटा एंगल से ये जंप करना पड़ेगा। तो ये इधर क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, अब इसको देखो मैंने ये भी बताया था, अगर 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 ये मेरे पास ये रिजल्टेंट होना चाहिए वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये इधर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इधर आना चाहिए। हाँ सर, ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आने के लिए मैंने इसका कंसेप्ट ये बताया था कि इसका कंपोनेंट करो, तो मैंने आया तो बताया था कि वी कॉस, सॉरी साइन आएगा, वी इसका कंपोनेंट करोगे तो आ जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, एक इधर कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो हाँ सर कोई बात नहीं सर, कर दो वी साइन थीटा इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अब देखो वेलोसिटी ऑफ जो है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है, 4 दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, 2। तो इधर लेके जाओगे भाई तो मेरे पास आ जाएगा, इसको ले जाओगे तो 1/2। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या रखा कि 1/2 है, तो बोलोगे कि सर थीटा शुड बी 30 डिग्री। ओके, आंसर कौन सा होगा भाई, सब सर कहोगे तो आंसर ही नहीं दिया है। हो सर तो गड़बड़ आंसर निकाल दिए। नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो एंगल कहां से पूछा है, फ्लो ऑफ रिवर से, तो मेरा रिवर फ्लो इधर हो रहा है। ठीक है, इधर ये देखो ये जंप कर रहा है इधर, तो ये टोटल एंगल पूछा है भाई साहब, तो ये आपका 30 आया है, 90 कितना आ जाएगा, ठीक है 120। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में, छोटे छोटे देखो बहुत बड़ा सोल्यूशन इसका नहीं होते, सिंपल सा वाला। अब देखो ये कंडीशन है भाई, मैंने बताया था रिवर बोट प्रॉब्लम में 2 कंडीशन होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का भाई और जो है मिनिमम टाइम का। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का टाइम, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे क्या होता है प्रॉब्लम में बताया था कि मतलब मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर से जो वेलोसिटी जो आती है रिजल्टेंट, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट यानी कहने का मतलब सेंस ये है कि ये जो विड्थ है ना इस रिवर का, उसके अलॉन्ग होना चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अरे ये हो गया, इसको इधर कर लो बेटा, तो इधर चले जाओ। आओ ये देखो 2021 का ये क्वेश्चन है, आओ इसको करते हैं। लिखा है कि ये स्विमर वांट टू क्रॉस
रिवर फ्रॉम पॉइंट ए। देखो भाई एक स्विमर है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ए से क्रॉस करना चाहता है बी पॉइंट पे। ओके कोई बात नहीं। द लाइन ए बी मेक एन एंगल थीटा डिग्री। अच्छा थीटा 30 डिग्री। अच्छा जो लाइन ए बी दिख रहा है इससे मतलब ये देख रहे हो यहाँ से एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा विद रेस्पेक्ट टू फ्लो, मतलब फ्लो से ये 30 डिग्री बन रहा है। ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अच्छा क्या बोल रहा है, बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो मैग्नीट्यूड है और जो है सेम दैट ऑफ रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है भाई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे दिया है। अच्छा ओके 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 चलिए आगे पढ़िए भाई। तो फिर पूछा गया एंगल ऑफ, एंगल थीटा है भाई सब, द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी पॉइंट। अच्छा शुड बी पॉइंट सो दैट द स्विमर रीचेस टू द पॉइंट। अच्छा देखो हमको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ जंप करना है। तो अब यहाँ से यहाँ जंप करना है तो मतलब अगर इधर ही डायरेक्ट अगर जंप कर जाएगा तो उसकी जो है मुंडी कुछ इधर हो जाएगी भाई साहब। डायरेक्ट अगर तुम ए बी लाइन पे अगर जंप करोगे तो तुम्हारा जो स्विमर इधर फ्लो करा के लेके चला जाएगा, तो तुम्हें बी पे पहुंचना था कहीं और पहुंच जाएगा। तो हमें एक्जैक्टली बी पे पहुंचना है, तो एक्जैक्टली बी पे पहुंचना है तो मेरे को इस लाइन से कुछ एंगल बना के हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल को बना के जंप करना पड़ेगा। यहाँ से सपोज करते हैं थीटा एंगल क्या कर रहा है भाई साहब, जंप कर रहा है, और ये पूरी जो है इस पे जाने के लिए ट्राई होगा, मतलब तभी जाएगा जब ये कुछ एंगल पे जाएगा। ठीक है क्योंकि फ्लो भी इधर क्या करना शुरू करेगा, उसको बेंड करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो इस लाइन पे आ जाए। तो कुल मिला के देखो हमारे पास देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले पाथ पे आना चाहिए तभी ए से लेके बी तक जाएगा। हाँ सर ओके एक चीज तो बताया सर। चलो आओ करते हैं। चलो तो अब एक चीज हमें बताया है कि देखो अब सिंपल सी बात है, एक मेरे पास वेक्टर इधर दिया है, एक मेरे पास वेक्टर इधर है। अब मेरे को ये वाला वेक्टर ले जाना है, अब ये वाला एंगल मेरे को दिया है 30 डिग्री। अच्छा ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मेरे ये तो सर ये रिवर बोट प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन नहीं है, ये वेक्टर का सिंपल वाला क्वेश्चन है। केस मैंने बताया था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाता है तो इनका रिजल्टेंट जो है बिल्कुल बीचों बीच में आता है। बीचों बीच का मतलब एंगल बाइसेक्टर बन के आता है। अच्छा ओ माय गॉड, हाँ सर इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट जो है ये ही वाला आएगा। अच्छा हाँ तो बात तो बिल्कुल सही है सर, ये वाला आना चाहिए। ठीक है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जो है बाइसेक्ट होके आएगा। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे देखो सिंपल जो है, सिंपल वाला क्वेश्चन था। अरे बात समझ में सिंपल। चलो भाई ये देखो कितना बहुत ज्यादा टफ था क्या है, नहीं मतलब ये पढ़ना यहाँ से यहाँ तक पढ़ने ही सबसे ज्यादा टफ है। और कुछ बच्चों को ये मतलब फोबिया होता है कि सर ये मतलब बोर्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड प्रॉब्लम मतलब सिंपल। ठीक है एकदम मरना शुरू मत कर सर बोर्ड प्रॉब्लम आ गया आप क्या करें, नहीं रे सिंपल होता है बोर्ड प्रॉब्लम, बस उसके कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आओ देखो ये भी जो है बहुत हाल ही का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन। आओ क्या कह रहा है, लिखा है गया कि ये स्विमर कैन स्विम विथ वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है तो यानी ये देखो ये वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया है, मतलब मैं बार बार वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी लिख सकते हो, लेकिन हम बोट इसलिए रहे कि सारी प्रॉब्लम हम बोट पे लिखे हैं। चलो भाई कितना दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो मैंने बताया था कि इसकी जो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को अलग अलग नाम भी बोला जाता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मतलब बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ इंजन, ये सारी के सारी एक ही पर्सन का नाम है, क्योंकि वो कहाँ तैरेंगे भाई सब, वो कहाँ जाएंगे, वो अर्थ पे थोड़ी चलेंगे, वाटर के अंदर चलेंगे। उसे सारी की बातें वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही लिखा है, और जो दिया है इस क्वेश्चन में 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा फिर क्या बोला है भाई साहब, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज अ वेलोसिटी। अच्छा जो वाटर फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया है हमको कितना दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा कोई बात नहीं सर, लेकिन द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर शुड बी स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा ये क्या बोल गया है कि देखो एक पर्सन ए है, इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है भाई सब बी पर्सन, तो मतलब क्या करना है कि स्विमर को कैसे जंप करना करे, वो कैसे जंप करे तो वो जो उसका रिजल्टेंट है वो बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो देखो ये वही केस वाला आ गया सर, सीधा कहने का सेंस ये है कि मिनिमम डिस्टेंस वाला है। तो कोई बात नहीं सर, ये देखो ये वाला मिनिमम डिस्टेंस में मैंने बताया था कि यहाँ से थीटा एंगल पे ये जंप करेगा। इधर की जो वेलोसिटी मतलब इधर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्वेश्चन में दिया है कितना 6, ठीक है ये कितना दिया है 12
तो बताओ इसका कंपोनेंट करो तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना 12 साइन थीटा, इधर आ जाएगा, ये दोनों ही कंपोनेंट बराबर होना चाहिए जो कि रिजल्टेंट बिल्कुल सीधा है, तो बस हो गया भाई, लिख दो, ये आ जाएगा 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है 1/2, तो थीटा के लिए क्या रखें 30 डिग्री। तो अभी भी ये आंसर ये नहीं है वैसा, आंसर हमसे पूछा है कि हमें एंगल यहाँ से लेना है, कितना आएगा ये, तो बोलोगे सर 120। अरे तो प्रीवियस देखो भाई, ये देखो ये क्वेश्चन तो पहले से ही आ चुका, देखो इस टाइप का, ये देखो भाई साहब 2019 में भाई साहब कहानी सेम है भाई साहब, कंसेप्ट सेम है, लेकिन लैंग्वेज देखो लिखने का तरीका जो है मतलब क्या है डिफरेंट है। आई बात है, देखो यही मतलब इसी टाइप का सवाल यहाँ पे 2019 में, अब देखो फिर वापिस कहाँ गया क्या, ये देखो 2021 में इस टाइप मतलब जो है टाइप का क्वेश्चन सेम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम यही टफ है, देखो इससे ज्यादा टफ नहीं आते। बात समझ में, कंसेप्ट को फोकस कर लो भाई साहब, ठीक है, उस पर 2-4 प्रैक्टिस कर लो तो वो चीजें तुम्हारी क्या आ जाएगी, अब याद जैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ सर, चलो ये वाला करते हैं, देखो और इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा गया है कि ये पर्सन इज स्विमिंग विथ रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ, अच्छा कोई पर्सन है, अच्छा ये पर्सन स्विम कर रहा है कितनी स्पीड से, बताओ कौन सी वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ जो है बोट है या मैन है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना दिया है भाई, बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, हाँ सर अच्छी बात है, दिया तो है। चलो ये वाला कलर नहीं चल रहा बच्चा, पीला लेके देखते हैं, हाँ ये मेरे पास दिया है। उसके बाद क्या है भाई, अच्छा जो एंगल जो बना रहा है कितने एंगल, अच्छा ये देखो डायग्राम बना लूंगा तो अच्छा रहेगा। देखो इधर हमारा फ्लो ऑफ रिवर है, इधर फ्लो ऑफ रिवर है, इस फ्लो ऑफ रिवर से जो स्विमर है वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 120 एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। अच्छा कर लो भाई साहब, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। अदर साइड द स्पीड, ये देखो पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड, फिर से वही कहानी है भाई, ये जहां से जंप किया है वो चाह रहा है कि बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाले की केस हो गया, तो अभी भी भाई स्ट्रेट लाइन के केस हो गया, तो अब आगे क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द फ्लो इज एक्स, अच्छा इसकी जो स्पीड कितने दिया एक्स, इसकी स्पीड दिया है 10, ठीक है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं यार, हमें रिजल्टेंट ऐसे ले आना है, तो देखो इसका कंपोनेंट करो तो इधर आ जाएगा 10 साइन 30, जो कि इस ये वाली स्पीड के बराबर होगा, रिवर की स्पीड के बराबर होता है, रिवर की स्पीड कितनी दी है x, दोनों को बराबर कर दो यार, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/2 करके आ जाएगा 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ले मरो सिंपल। ये देखो भाई ये टफ, ये सबसे ज्यादा टफ ये क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ये देखो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, अपने जो है मतलब क्या क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है जम के खूब सारा, बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। डाउट देखो जब स्टार्टिंग होती है तो जरूर कुछ डाउट आते हैं भाई, ठीक है, एक बार आप कंसेप्ट को क्या कर लीजिए भाई, सब अपने मुट्ठी में कर लीजिए, वो कैसा नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ओके, तो भाई ये करते करोगे तभी होगा। चलो भाई, तो ये रहा हमारे पास इतने जो रिवर बोट प्रॉब्लम के जो रिसेंटली जो आए हुए क्वेश्चन से उनसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे, चलते हैं मिलेंगे भाई सब नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।